तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा ने आउटर मल्टीवर्स में जाकर के फाइट करे थे, जिससे कि इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था कि उनका जो मल्टीवर्स था वो पूरी एग्जिस्टेंस से एक्सपोज हो गया था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, सालामा गोकू वजीटा से कहता है, तुम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। तुम लोगों ने हमारे मल्टीवर्स को पूरी एग्जिस्टेंस से एक्सपोज कर दिया। अब कोई भी बीइंग आकर के हमारे मल्टीवर्स में अटैक कर देगा। गोकू कहता है, लॉर्ड जालामा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वजीटा आया था मेरे पास फाइट करने के लिए, क्योंकि इसको लगता था कि ये ज़्यादा स्ट्रांग है और इसको मौका ही नहीं मिला इसकी शक्ति दिखाने का। और वजीटा का ही मन था कि ये मुझे हरा करके अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर सके। तभी वजीटा कहता है, ओ तो हमको आउटर मल्टीवर्स में कौन लेकर के गया था जिसकी वजह से ये सब कांड हुआ है। गोकू कहता है, मुझे तुमसे कोई भी बहस नहीं करनी वजीटा, शांत बैठो। सालामा कहता है, ये समय आपस में बहस करने का बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को फिगर आउट करना पड़ेगा कि आखिर हमें आगे क्या करना चाहिए। वजीटा कहता है, लेकिन लॉर्ड जालामा, आखिर आप यहाँ पे आए क्यों थे? आपका काम क्या था यहाँ पे, और आखिर आप रेज क्यों कर रहे थे? तो जालामा कहता है, मैंने कुछ सोच रखा था तुम दोनों के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम लोग उतने मैच्योर नहीं हो कि उस चीज़ को संभाल सको, इसीलिए अब तुम्हें बताने का कोई भी फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। वजीटा कहता है, आखिर कैसी चीज़? हम मैच्योर नहीं हैं, ऐसे आपका क्या मतलब है? हम एडल्ट्स हैं और हमारे पास काफ़ी अच्छा दिमाग है। जालामा कहता है, जो जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपने जा रहा था उसके लिए दिमाग के साथ साथ दूरदर्शी भी होना चाहिए एक बीइंग, जो कि तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं हो। खैर, अब बाकी की बात हम करेंगे जैनो की पैलेस पे, इसीलिए सब चलो जैनो की पैलेस पे। जिसके बाद जैनो, ग्रैंड प्रीस्ट, जालामा, गोकू, वेजिटा ये सभी निकल जाते हैं जैनो की पैलेस की ओर। लेकिन उनकी ये बात करते हुए उन्हें दिमिग्रा सुन लेता है। दिमिग्रा कहता है, ओ तो अब हमारा आउटर एग्जिस्टेंस एक्सपोज है। इसका मतलब है कि मैं आउटर एग्जिस्टेंस के बीइंग्स की मदद ले सकता हूँ। लेकिन अब बात यह है कि आखिर मैं आउटर एग्जिस्टेंस में पहुँचूँगा कैसे? कैसे मैं उन सब की मदद ले सकता हूँ? खैर, गोकू, वजीटा, जालामा, ग्रैंड प्रिस्ट, ज़ेनो ये सभी पहुँच जाते हैं ज़ेनो की प्लेस पे। जालामा कुछ बोलने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी बहुत ज़ोरों से आवाज़ आती है उन सभी को, गोकू, और वो सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये क्या चीज़ थी? और जैसे ही वो अपने सर के ऊपर देखते हैं तो ऊपर उनके मल्टीवर्स में एक क्रैक आ चुका था। जालामा कहता है, नहीं, शुरुआत हो चुकी है अब हमारे मल्टीवर्स के अंत की। ज़ेनो कहता है, लेकिन लॉर्ड जालामा, आखिर ये है चीज़ क्या है? तो जालामा कहता है, कोई आउटर मल्टीवर्स का बीइंग, एग्जिस्टेंस का बीइंग हमारे मल्टीवर्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हमारा मल्टीवर्स बाहर के लोगों के नज़र में आ चुका है और अब मुझे लगता है कि हमारा मल्टीवर्स बहुत बड़े ख़तरे में आ चुका है दोबारा से, और ये उसी चीज़ का क्रैक है। कोई डेफिनेटली अदर मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट बीइंग या फिर ईविल बीइंग हमारे मल्टीवर्स में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड जालामा, हम इस चीज़ को वापस से सील नहीं कर सकते हैं? ये क्रैक तो देखने में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। जालामा कहता है, कोशिश करके देख लो, तुम इस क्रैक को कभी भी नहीं भर सकते। ये क्रैक और बढ़ता ही जाएगा, और इसी क्रैक के थ्रू एग्जिस्टेंस के ईविल बीइंग्स और ओमनीपोटेंस इस मल्टीवर्स में अटैक करेंगे। गोकू कहता है, वजीटा, हमें कुछ करना चाहिए, इस चीज़ को सील करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसके बाद गोकू वजीटा जाते हैं उस क्रैक के पास और उसको अपनी एनर्जी की मदद से हील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना उनकी यूनिवर्सल पावर, ना उनकी बियॉन्ड मल्टीवर्सल पावर उस क्रैक को भर पा रही होती है। मानो कि किसी ने परमानेंट स्क्रैच मार दिया है, परमानेंट क्रैक कर दिया है मल्टीवर्स को, और अब उस चीज़ को कोई भी हील नहीं कर सकता। ज़ेनो कहता है, लॉर्ड जालामा, आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं इस क्रैक को हटाने की और अपने मल्टीवर्स को सेफ रखने की। जालामा कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ को कभी भी हील नहीं किया जा सकता है। अब ये क्रैक बढ़ता ही जाएगा और तब तक बढ़ेगा जब तक कोई बाहर का एग्जिस्टेंस का बीइंग अंदर ना आ जाए। इसीलिए ज़ेनो, अब कोई भी फ़ायदा नहीं है ज़्यादा सोच करके। इन दो मॉर्टल्स ने हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है और अब इस चीज़ से बाहर निकल पाना एकदम ही नामुमकिन है। हम लोग बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जालामा,
अगर इन दोनों मॉर्टल्स ने हमें इतनी बड़ी खतरे में डाला है तो इनकी बियॉन्ड मल्टीवर्सल फॉर्म हमें हमें बचा भी सकती है। ज़ालामा कहता है आखिर ये दोनों मॉर्टल्स कितने लोगों को ही मार लेंगे? क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि इस मल्टीवर्स के बाहर इस पूरे एग्जिस्टेंस में कितने सारे मल्टीवर्स हैं, इनफाइनाइट। और अगर उसमें से कुछ भी उसके 1% ओमनीपोटेंट या फिर ईविल बीइंग भी हमारे मल्टीवर्स के ऊपर अटैक करेंगे तो ये मॉर्टल्स किन किन से ही निपट लेंगे और किन किन को ही मार लेंगे। हमारे मल्टीवर्स को कभी ना कभी तो मरना ही होगा। अब बस ये वेटिंग गेम बचा है। अब बात ये नहीं है कि हम अपने मल्टीवर्स को बचा पाएंगे कि नहीं, अब बात ये है कि हम अपने मल्टीवर्स को कितनी देर तक के लिए बचा सकते हैं। ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट के पसीने छूट जाते हैं ये चीज़ सुन करके, और वो कहते हैं नहीं, तो दो मॉर्टल्स की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई हमारे मल्टीवर्स को, अब हम आखिर क्या करेंगे। तभी गोकू वेजिटा वहाँ पे वापस आते हैं और कहते हैं लॉर्ड ज़ालामा आप तो सही कह रहे थे, इस चीज़ को तो हील किया ही नहीं जा सकता है। तभी ज़ेनो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गोकू के ऊपर एक की ब्लास्ट मारता है। गोकू और वेजिटा काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं और कहते हैं क्या हुआ लॉर्ड ज़ेनो, आखिर आप इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों हैं हमसे। तो ज़ेनो गोकू वेजिटा के पास चल के आता है और कहता है तुम दोनों की वजह से, केवल तुम दोनों की वजह से हमारा मल्टीवर्स इस पोजीशन में आया है और अब हमारे मल्टीवर्स को कोई भी नहीं बचा सकता है, तुम दोनों भी नहीं, और ना ही तुम्हारी बियॉन्ड मल्टीवर्सल फॉर्म। गोकू वेजिटा कहते हैं तो लॉर्ड ज़ेनो डेफिनेटली इस चीज़ से निकलने का कोई ना कोई तरीका होगा। हम अपने मल्टीवर्स को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और किसी न किसी तरीके से बचाएंगे अपने मल्टीवर्स को। लॉर्ड ज़ालामा क्या इस मल्टीवर्स को बचाने का कोई तरीका है ना, प्लीज़ हाँ बोलिएगा और हमें बताइए, हम कुछ भी करेंगे इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए, फिर चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ज़ालामा कहता है अब तुम्हारी जान की कोई भी कीमत नहीं है, तुम लोग चाहे अपनी जान ही क्यों ना दे दो या फिर ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट अपनी जान क्यों ना दे दें, इस मल्टीवर्स को कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि केवल एक ही तरीका है इस मल्टीवर्स को बचा पाने का, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि उसे भी कर पाना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई भी बीइंग उस चीज़ को नहीं कर सकता है, फिर चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। गोकू कहता है लॉर्ड ज़ालामा आप हमें बताइए आखिर वो क्या काम है, हम डेफिनेटली उस काम को करेंगे और इस मल्टीवर्स को बचाएंगे। तो ज़ालामा कहता है भूल जाओ, तुम लोग कभी भी उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाओगे और इस मल्टीवर्स को कभी भी नहीं बचा पाओगे। गोकू कहता है लॉर्ड ज़ालामा हमें बताइए तो हम हर वो चीज़ करने की कोशिश करेंगे जो कि मुमकिन होगी। तो ज़ालामा कहता है अगर तुम्हें इतना ही इंटरेस्ट है जानने को तो फिर सुनो, इस पूरे एग्जिस्टेंस में इनफाइनाइट मल्टीवर्सेस में से किसी एक मल्टीवर्स में एक ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसे तुम्हें ढूंढना होगा और मुझे नहीं लगता कि इनफाइनाइट मल्टीवर्सेस में जा करके तुम उस चीज़ को ढूंढ पाओगे कभी भी, क्योंकि एक मल्टीवर्स को छानने में ही तुम्हें कम से कम 100 साल लग जाएंगे और इनफाइनाइट मल्टीवर्स को छानने में तो पता नहीं तुम ज़िंदा रहोगे भी कि नहीं। गोकू कहता है लेकिन आखिर वो चीज़ है क्या लॉर्ड ज़ालामा। तो ज़ालामा कहता है वो एक स्टोन है और वो इतना पावरफुल स्टोन है कि केवल उसे वही बीइंग पोजेस कर सकता है या फिर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है जो कि वर्दी हो। अगर नॉन वर्दी बीइंग उसके आसपास भी पहुंचेगा तो वो धूल बन जाएगा। गोकू कहता है लेकिन आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि मैं और वेजिटा वर्दी हैं कि नहीं। तो ज़ालामा कहता है वही तो पॉइंट है, मैं यही तो कह रहा हूँ, एक चीज़ है लेकिन वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कर पाना तुम्हारे लिए भी, इसीलिए चुपचाप अपनी आंखों के सामने अपने मल्टीवर्स को तबाह होते देखो, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है गोकू वेजिटा। गोकू कहता है लेकिन आखिर उस स्टोन के पास ऐसी क्या ताकत है जो कि केवल एक वर्दी बीइंग ही उसे पोजेस कर सकता है। तो ज़ालामा कहता है हाँ, वो स्टोन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर किसी बीइंग ने उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो पूरे एग्जिस्टेंस के मल्टीवर्स को अपनी उंगली के इशारे पर नचा सकता है। अगर तुम उस स्टोन की पावर को पोजेस कर लोगे तो तुम इतने पावरफुल बन जाओगे कि तुम अपने मल्टीवर्स के टाइम को रिवर्स कर सको और उस पॉइंट पे ले जा सको जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ ही नहीं था, जिससे कि तुम्हारा मल्टीवर्स बच जाएगा। वेजिटा कहता है हैकरॉट, हमें इस मल्टीवर्स के बाहर जाना चाहिए और अपने मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जो कि हमसे हो सके, फिर चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़े। गोकू कहता है तुम ठीक कह रहे हो वेजिटा,
अगर अपने मल्टीवर्स के लिए हमें अपनी जान को भी दांव पे लगाना पड़े तो हम लगाएंगे। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा को लेकर के वहाँ से गायब हो जाता है। खैर, ज़ेनो ज़ालामा से कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, आ, आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों ऐसा कर पाएंगे या फिर नहीं? ज़ालामा कहता है, तुम पूछ भी क्यों रहे हो ये क्वेश्चन ज़ेनो? ये चीज़ इम्पॉसिबल है। इनफाइनाइट मल्टीवर्सेस को कैसे ही छान सकते हैं दो मॉर्टल्स? इनके पास तो टाइम भी लिमिटेड है, ये ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे एग्जिस्टेंस में। और रही बात उस स्टोन की, तो मुझे नहीं लगता कि गोकू वजीटा इतने वर्दी हैं कि वो उस स्टोन की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर पाएंगे। ज़ेनो कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया है गोकू और वजीटा को ऑलरेडी, और वो हमने हर बार शॉक कर देता है अपने नए नए चीज़ों से। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है उनके लिए। हो सकता है कि वो इस चीज़ को हासिल कर लें। ज़ालामा मुस्कुराता है और कहता है, "हाँ, देखते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज तक कोई भी बीइंग इस चीज़ को हासिल नहीं कर पाया है, और करेगा भी कैसे? अगर इस चीज़ को कोई हासिल कर लेगा तो वो एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन जाएगा। और मुझे लगता है कि उस स्टोन के पीछे केवल गोकू वजीटा ही नहीं गए हैं, ऑलरेडी काफ़ी सारे बीइंग्स होंगे जो कि मिलियन बिलियन ईयर्स से उस स्टोन के पीछे पड़े होंगे। तो गोकू वजीटा को केवल उस स्टोन ही को नहीं ढूंढना है, बल्कि उसके पीछे जो बीइंग्स पड़े हैं उनसे लड़ करके, उनको मार करके उस स्टोन के पीछे पड़ना है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये चीज़ तो और भी ज़्यादा टफ बना देगी उनके टास्क को। ज़ालामा कहता है, मैंने तो पहले ही वार्न किया था।" तभी एक और बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, और ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट ज़ालामा जैसे ही ऊपर देखते हैं तो वो जो क्रैक होता है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो गया होता है। खैर, गोहान और ब्रोली भी यूनिवर्सेस में प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय और क्रिएट कर रहे होते हैं। इस बार तो उन्हें भी ये आवाज़ सुनाई देती है, उन्हें भी ये क्रैक विजिबल हो जाता है। गोहान और ब्रोली मिलते हैं और कहते हैं, ब्रोली, ये क्रैक को तुम देख पा रहे हो, आखिर ये क्रैक है क्या? ब्रोली कहता है, तुम ठीक कह रहे हो गोहान, ये तो बहुत बड़ा कंसर्न लग रहा है मल्टीवर्स के लिए। हमें लॉर्ड ज़ेनो के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए इस बारे में। जिसके बाद ब्रोली और गोहान वहाँ से चले आते हैं ज़ेनो के पैलेस पे। खैर, अब आखिर क्या गोकू और वजीटा उस स्टोन को कभी हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं? और आखिर कौन सा वो बीइंग है जो कि ज़ेनो के मल्टीवर्स में अटैक करने की कोशिश कर रहा है, और आखिर उसको रोकेगा कौन? क्योंकि गोकू और वजीटा तो अब मल्टीवर्स में रहे ही नहीं। खैर, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।